औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI चीफ यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी साहब और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सैयद वाजिद हुसैन शाह गिलानी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। मैं आज गया था CPO ऑफिस पुलिस लाइन्स कचहरी, परसों भी मैं गया था और आज फिर गया हूँ मैं। कल जुम्मे का दिन था, कल मैं जा नहीं सका, तो आज फिर बहाने से मुझे टालने की कोशिश की जा रही थी कि नाम वाम लिख के लाओ, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर लाओ, तो ये सारे काम मैंने कर दिए। और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो कंप्लेन ऑफिस CPO सैयद खालिद हमदानी साहब का जो है, तो वहाँ जो साहब थे उनका दरख्वास्त रिसीव करने का इरादा कोई लग नहीं रहा था मुझे। अच्छा, फिर वो मुझे नदीम मलिक साहब के ऑफिस में लेकर गए और नदीम मलिक साहब को मैंने बताया कि इमरान खान यहूदी मैंने प्रूफ किया पाक फौज में पे बम धमाकों में शामिल है वो, और उनको लेटर भी दिखाया था FIA का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नदीम मलिक साहब जो है वो मुझे टालने की कोशिश कर रहे थे और वो अंदरूनी खाने PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और मलिक ख़ानदान के हैं। और जैसे मलिक रियाज हो गया हमारे यहूदी ख़ानदान का, हरियाणा को वाला अहले तशी यहूदी जो पाक फौज पे बम धमाकों में और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बहरे टाउन लॉन्च करने से पहले उसने वहाँ बम धमाके किए थे और मैंने उसी वक्त एजेंसी को लेटर लिख दिया था 4-5 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जाहिर बात है मुझे रोका जा रहा होता है कि मैं ये काम ना करूँ। अच्छा, नदीम मलिक साहब लेटर रिसीव नहीं करवाना चाह रहे थे, तो वो नौजवान जो था शायद रियाज नाम था, क्या नाम था उनका, नाम मैंने देखा नहीं उनका, तो मुझे वापस कमरे में लेकर आए। तो वहाँ मैंने बात कर दी ना, तो सारे चौंक का मुझे देखने लगे। मैंने वहाँ ये बात कही थी कि ऐसा लगता है कि नदीम मलिक साहब हमारी यहूदी कम्युनिटी के PTI चेयरमैन इमरान खान यहूदी को बड़ा सपोर्ट करते हैं भाई। तो सारे मुझे देखने लगे। फिर वो बंदा घबरा के बोला कि मैं आपकी दरख्वास्त रिसीव कर रहा हूँ, आप इधर आ जाओ, जबकि शुरू में उसका दरख्वास्त रिसीव करने का कोई इरादा ही नहीं था। और नदीम मलिक साहब ने ये बात कही थी कि इससे उन बंदों का नाम लिखवाओ जो PTI के कारकुन हैं। तो मैंने नदीम मलिक साहब से ये बात कही थी कि नदीम मलिक साहब, किसी भी इलाके में चोरी डकैती होती है ना, तो पुलिस को पहले से इल्म हो जाता है कि यहाँ चोरी डकैतियाँ होने वाली हैं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी के बारे में कुछ मालूम ही ना हो कि इमरान खान यहूदी पाक फौज पर हमले और बम धमाके करवा रहा है। अब नदीम मलिक साहब, अगर आप खुद बम धमाकों में शामिल हैं तो इसका लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर इमरान खान यहूदी पाक फौज पर हमले बम धमाके करवा रहा है तो ये काम पुलिस का है, ये काम एजेंसियों का है कि हमारे यहूदी ख़ानदान के PTI चेयरमैन इमरान खान यहूदी को पकड़े। और आज तक जितने पाकिस्तान में बम धमाके किए हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को जिस तरह हमारी यहूदी कम्युनिटी की जमात PTI और TTP ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शहीद किया था, हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान बच्चों से डरता है। वो एक गाना था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। तो हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान बड़ा डरपोक बंदा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों से डर के ऐसे उनकी टारगेट किलिंग करवाई। और इसके पीछे वजह क्या थी कि वहाँ पर काजानी मिर्ज़ाई और हमारी यहूदी कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पर पढ़ें। और
कॉलेज और स्कूलों में उस्ताद कराम को क़ादियानी मिर्ज़ाई और यहूदी लगाया गया कि वो बच्चों की जहन साजी करें और बच्चों को पाक फौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़ खड़ा करें। तो ये सारा काम हमारे यहूदी ख़ानदान के पीटीआई चेयरमैन इमरान खान यहूदी के लिए हो रहा था, लेकिन लोगों को ख़बर नहीं थी कि इमरान खान क़ादियानी मिर्ज़ाई के भेस पर यहूदी ख़ानदान का है। अल्लाह ताला हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी को अकल दे, जो पाक फौज पर बम धमाकों में टारगेट किलिंग, दहशत गर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और लड़कियां और बच्चियां अगवा और लड़कियों और बच्चों पर तशद्दुद और उनकी पोर्न मूवीज़ बनाने वाले इमरान खान यहूदी को ज़लील और रुस्वा करे। और मैं ये बता दूं, ये बोलते हुए मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। अभी कल मैंने ज़ुनैरा महम सिस्टर की यूट्यूब वीडियो देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सलमान खान को फैक्स एक्सप्रेशन में उनके चेहरे में दर्द होता है। और एक फिल्म थी लारा दत्ता की, शायद पार्टनर के नाम से, ज़ुनैरा महम सिस्टर ने उसी फिल्म का जिक्र किया था, जिसमें मासूम छोटा सा बच्चा होता है लारा दत्ता, उनके चेहरे पे एक बाल तोड़ देती है और उस वक्त सलमान खान को दर्द होता है। तो लारा दत्ता को बाल तोड़ना नहीं चाहिए था। बहरहाल जो कुछ हो गया हो गया। लारा दत्ता ने अनजाने में ये हरकत की, कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सलमान खान यहूदी को हिदायत दे, क्योंकि यहूदी जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे, जितने यहूदी हिंदुस्तान के अदाकार हैं और जितने यहूदी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार हैं, फिल्म स्टार, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की हालत में दुनिया से जाते रहेंगे। क्योंकि अंदरूनी खाने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान भी हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि लोगों ने कुरान पाक तर्जुमा से पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि यहूदी कौन कौन है। सारी बात कुरान पाक तर्जुमा से पढ़ने पर है। जबकि हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी को कुरान पाक में ज़लील और रुस्वा किया गया है, क्योंकि कुरान पाक में यहूदियों को मुनाफिक भी कहा गया है, मुश्रिक भी कहा गया है, काफिर भी कहा गया है, मुर्तद भी कहा गया है और शैतान के पुजारी भी। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान को ना पूजना, वो तो तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है, वो तो ये चाहता है कि तुम्हें राह से गुमराह करके दोज़ख में डालें। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी हमेशा की बख्शिश, कशाइश, मेहरबानी, आसानी, एहसान, मोहब्बत, प्यार, चाहत, इश्क की तरफ बुला रहा है। तो कहाँ जाना चाहिए? और वैसे भी फिर कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है, उन मुनाफिकों पर अल्लाह की लानत जो अल्लाह की राह से रुकते हैं और उस पर कज्जी जाते हैं और ये आखिरत के भी मुनकर हैं और ये अल्लाह को तंग नहीं कर सकते ज़मीन में, ना अल्लाह से जुदा इनके कुछ हिमायती, उन्हें अजाब पर अजाब होगा। अब ये होली फैमिली अस्पताल के जो इमाम मस्जिद हैं, होली फैमिली अस्पताल के इमाम मस्जिद जो हैं, उनको चाहिए कि मसाजिद से लाल रंग के पर्दे हटवाएं, लाल रंग के कारपेट हटवाएं, वज़ू खाने में लाल रंग का रबड़ बिछाया गया वो हटवाएं और मंबर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनाया है उसको भी हटवाना है। वो मुझसे इसका प्रूफ मांगेंगे कि ये क्या है, तो मैं उनको वो प्रूफ भी दे दूँगा। मैं इसलिए खामोशी से उठ के बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है और जब वो अपने माबूदों को सजदा कर रहे हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनमें शामिल होकर शिर्क ना कर दीजिएगा। और मसाजिद ख़ास अल्लाह की हैं, तो अल्लाह के घर को बूतों की पलीदगी से आलूदा ना होने दीजिएगा। तो ये सारा काम हमारे यहूदी ख़ानदान की पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहूदी के कहने पर किया गया। और जब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आई थी तो उससे पहले भी सारा काम चल रहा था, क्योंकि इमरान खान यहूदी के बारे में ये रिपोर्ट मौजूद है यूट्यूब पर कि मसाजिद के इमाम मसाजिद हज़रात और मसाजिद के मौज़िन हज़रात को बड़ी भारी रकम दी गई है कि लोगों को दीन इस्लाम से गुमराह करके क़ादियानी मिर्ज़ाई और यहूदी बनाना है और एलुमिनाटी फ्रीमेसनरी यानी शैतान का पुजारी भी। तो हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान इन सारे कामों में शामिल है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।